लाई करेगा रिफ्लेक्टेड लाइन पर। बताओ, इज दिस सॉर्टेड? अभी तो कोई डाउट नहीं रह गया इसके मन में। चलो, अब एक चीज और देख लो, बस शॉर्ट छोटी सी लाइन है बस, ज्ञान वाली बात एक और देख लो। देखो, मेरे पास एक लाइन है मेरे बच्चे, ठीक है। इस लाइन की क्वेश्चन मैंने आपको दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, और ये पॉइंट है पी, एच कॉमा के। और आपसे कभी बोला जाए कि भाई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्या बोला जाए मेरे बच्चे आपसे? लेट अस सपोज दिस इज एफ मान लो, अल्फा कॉमा बीटा इज ऑलवेज, और मैं आपसे बोलूं इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी एच कॉमा के ऑन लाइन, इंग्लिश देख लेना भाई, इंग्लिश, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज, क्या होगा? एफ होगा अल्फा कॉमा बीटा होगा। देन बताओ, एक लाइन लिखनी है, बताओ क्या लिखूं? देन अल्फा माइनस एच अपॉन ए, बीटा माइनस के अपॉन बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ आ गई क्या आप लोगों को? वो नहीं आएगा बेटा, याद रखना ये, ठीक है। बस उसमें और इसमें वो है कि उसमें टू आएगा और इसमें टू हट जाएगा, ठीक है। बताओ यार, एट द एंड आपको लॉजिक समझ में आया? लॉजिक क्यों होगा ये, बताओ यार, लॉजिक समझ आया है? देखो, इसके मुझे क्वेश्चन तो करवाने हैं, बट मैं अभी आपको करवाऊंगा, थोड़ी चीजें पढ़ा दूं पहले एक एक करके, ठीक है। एक और सुनो ज्ञान वाली बात, ये जितने पॉइंट्स है बेटा याद कर लेना एज इट इज, ये वाले याद का मतलब समझ ही लेना। देखो, अब देखो मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनना। पहले मैं आप ही से पूछता हूँ, ये पॉइंट ए है मेरे बच्चे, ये बी है, ये सी है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मेरे बच्चे, देखो एक बात समझना, अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, बीसी का क्या ड्रॉ करता हूं? बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करता हूं मेरे बच्चे? बीसी का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। बट ध्यान सुनना, तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, इमेज ऑफ ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या ए बी लिखे पहले, चलो ठीक है, पहले ए बी हटाओ, पहले लिखते हैं बीसी, बीसी। बताओ, इमेज ऑफ ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अरे उल्टा लिख दिया मैंने एक्चुअली, रुको, अब थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, सुन लेना बस ध्यान से, मेरा कहने का मतलब समझना। इमेज ऑफ ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइज ऑन, लाइज एट बी, ये बात समझ आई? जैसे ही हमारा ये है बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर ये है, एक बाइसेक्टर हमारा ये है, सुनना ध्यान से। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा, इमेज ऑफ ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइज एट बी एंड वाइस वर्सा। ये पॉइंट समझ आया? ऐसी इमेज ऑफ ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ए सी कहां लाई करेगा? लाइज एट सी, लाइज एट सी एंड वाइस वर्सा।
तो जरा आप लोग मुझे बताओ, इमेज ऑफ बी इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी लाइज ऑन, लाइज एट, कहां लाई करेगा, सी, एंड भाई वजह। सब कुछ लिखने की नीड तो नहीं है ना मुझे। ये बात समझ पाए हो, ये तो बात कहाँ कहना चाहे मैंने। इस बात को भूलना नहीं मेरे बच्चे। हाँ, बट मैंने फिर भी ट्रायंगल बना के दिखा दिया। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और बच्चे भी होंगे ना मेरे बच्चे। बताइए, ये चीज सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत। चलो, एक और आओ ज्ञान वाली बात। ठीक है, सुबह 7:30 बजे से क्लास चल रही है मेरी लगातार, बिना ब्रेक के, वो भी बीच में तो आधे घंटे का गैप है। सुनो, ये है मेरे बच्चे पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं आता कभी। अब मैंने क्या किया, मैंने बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, और और सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर। तो आप मुझे बताओ मेरे बच्चे, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें कोई दिक्कत। हाँ ना, तो बोल दिया करो, कम वक्त तो। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मेरे बच्चे, इमेज ऑफ ए इन एंगल बाइसेक्टर, इमेज ऑफ ए इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी लाइज ऑन, बताओ क्या लिखूं। इमेज ऑफ ए इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी लाइज ऑन, कहां लिखूं। बोलना पड़ेगा, बोलो, सही भी हो सकता है, A1, A2, बोलो बोलो बोलो, हो सकता है कहीं पर भी। लाइज ऑन कहां पर, बीसी, बीसी। अगर मैं आपसे बोलूं सिमिलरली, सिमिलरली इमेज ऑफ ए इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी लाइज ऑन, बोलो, अगेन कहां लाई करेगा ये, इमेज ऑफ ए इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, कहां लाई करेगा, ये भी कहां लाई करेगा, बीस। बाबू समझ आ गए मेरे बच्चे यार। बेटा ये बारीकी बारीकी वाले पॉइंट है, ये आपको बुकों में नहीं मिलेंगे, आपको देखने को और मिल जाए तो बताना, उदास कहेगा मैं कल ही लेके आता हूँ। बताओ, ये चीज समझ आ गई यार। इस पे भी आप डबल स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इसको याद रखना। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नहीं बाबू, नहीं ना, बीसी पे ही लाई करेगा, ना बाहर ना अंदर, ऑन द उस पे लाई करेगा, ये बात याद रखो। ठीक है, नहीं 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 नहीं, बीसी को एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, सब इसके इंटीरियर में पार्ट में आएगा। एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है ना। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे। उफ, एक और आओ ज्ञान वाली बात।
एक और आओ ज्ञान वाली बात, सुनते चले जाओ, अभी तो बातें आप सारी। देखो मेरे बच्चे, एक बात को ना, हाँ बाबू, बोलो। हाँ, यही पूछने वाला हूँ बेटा। तो मेरी हेल्थ थोड़ी कम हो जाए, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। हालांकि बताना मुझे ही पड़ेगा एंड में, फिर भी एक बार पूछूंगा आपसे। ये लाइन है मेरे बच्चे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहले देता हूँ हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, मैं आपको वो देता हूँ पहले। तो देखो मेरे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, R2 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 फिक्स्ड पॉइंट्स, R2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ अ लाइन, सेम साइड ऑफ अ लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड वी वांट we want we want a point P, we want a point, let us suppose point S, चलो point P on line ax plus by plus c equal to जीरो, ठीक है। such that PA plus PB is, बेटा मैं आपको एक भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, चाहता तो मैं ये नहीं करवाता, कोई नीड नहीं है, बट इस पर क्वेश्चन है बच्चा, करवाना तो पड़ेगा। आप मुझे बताओ, मेरे पास ए एंड बी दो फिक्स पॉइंट है सेम साइड ऑफ अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यार ये ऊपर कैसे जाएगा? चलो बताओ मेरे बच्चे, बोलो। मेरे पास दो पॉइंट है, सपोज पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, सेम साइड ऑफ लाइन एल। तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, मैं कैसे निकालूं कि पी ए प्लस पी बी क्या हो, मिनिमम हो जाए? क्या करना होगा मुझे इस क्वेश्चन में? मैं आपको छोटा सा एक तीन पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखो, क्या करना है आपको इसके लिए, टेक अ टेक टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन लाइन। मान लेते हैं, लेटस से ए डैश, तो यही बना देता हूं, ए ए डैश, क्या हो गया मेरे बच्चे, ए डैश, ठीक है यहां तक। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हाँ बोलो। यस, हाँ यस। देन देन सेकंड सेकंड फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ ए डैश बी। थर्ड, मैंने आपको तीन स्टेप बताए, सॉल्व ए डैश बी एंड लाइन एल टू गेट द डिजायर्ड पॉइंट, दैट मीन्स दिस विल बी। ये तीन स्टेप है बेटा, जो आप फॉलो कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, पी ए प्लस पीबी का मिनिमम
दिस इज पी ए। क्या आप कहो तो मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूँ क्या? बोलो। मान के चलो मेरे बच्चे, समझ आ गया ना? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर मान लो आपको ये मिनिमम प्रूव करना है तो मान लो थोड़ा देख ले, पी डैश ये वाला पॉइंट होगा, अज्यूम कर लो। तो यार सोच के देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ और इसको इससे मिलाता हूँ और फिर मैं इसको इससे मिलाता हूँ, आप खुद देखो, ये मिनिमम तो नहीं आएगा। बोलो आएगा क्या? कोई समझ कोई समझा सकता है इस पॉइंट को? यस, शॉर्टेज बिटवीन टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन। तो आई होप यार ये पॉइंट मुझे समझाने की नीड तो नहीं पड़ी होगी आपको। बताइए, क्लियर है ये? अबे गोबरो हाँ ना तो बोल दिया करो। चलो, कोई बात कोई बात नहीं, मैं अकेले ही बोल देता हूँ। आ जाओ, एक और चीज देख लो, अब इसे लगे लगे हाथ तो एक और चीज देखो। ज्ञान वाली बात। देखो मेरे बच्चे, ये लाइन है मेरे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है मेरे बच्चे? अब मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? मैंने आपको बोला ए बी lie on same side of L and we want a point, इसका आंसर आप बताना। we want a point P on line such that magnitude of PA minus PB is minimum। बताइए, ये है A और ये है, अब वो कुछ और बोलो, अच्छा नहीं लगा सुन के मुझे। अब वो एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, ये पॉइंट है P। हाँ, P इक्वल टू पीबी है, वेरी गुड। देखो, एपी और पीबी जो हो, इसका बाइसेक्टर, पीए माइनस पीबी का मैग्नीट्यूड एट पी, वेयर पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विद एल। भाई साहब, वो बताएगा टाइम कितना हुआ है? अच्छा टाइम है वो टेंशन मतलब मैं नहीं जा रहा बेटा, आखिरी सांस तक पढ़ाऊंगा आपसे, पढ़ते रहो। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? थोड़ा सोच विचार करो इस पॉइंट के ऊपर। पी ए पी पे हमारा पॉइंट पी पे लाई करेगा, पी क्या पॉइंट होगा? वो लाइन और इन ए बी से मिलने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताओ, मुझे पता है कोई किसी के मन में डाउट चल रहा हो तो बेझिझक आप पूछ ले मेरे बच्चे, कोई भी डाउट चल रहा हो तो बेझिझक पूछ लो मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो जाने की सोच रहा था, बट ठीक है चलो। आगे नेक्स्ट है मेरे बच्चे,
पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। क्या मैं इसको पूरा ड्राइव करूं या आप जानते हैं थोड़ा बहुत? समझ गए बेटा, आपकी चुप्पी ने सब बता दिया। इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिए हैं। इनइक्वालिटी देखो, ये लाइन है, कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब भूल जाओ। ध्यान देखो, इधर देखो जो पढ़ा रहा हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है मेरे बच्चे, ठीक है। मान लो मेरे पास ये पॉइंट है पी, मान लेते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, ये पॉइंट है, ठीक है। एक्स वन कॉमा वाई वन क्या है? ये पॉइंट है। तो मुझे ये बताना है, ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर, लाइन के राइट, लाइन के लेफ्ट में लाई करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू है यहाँ पे, ठीक है मेरे बच्चे, पॉइंट क्यू है। तो क्यू क्या होगा मेरा बच्चा? क्यू क्या होगा? एक्स वन रहेगा और वाई डैश, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा इसका, और ये पॉइंट मान लो मेरे बच्चे एन। अपनी तेज बुद्धि से सोच के मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्यू कहाँ लाई कर रहा है? क्यू लाइज ऑन लाइन एल पर। तो क्या लिखूंगा मेरे बच्चे में? ए एक्स वन प्लस बी वाई डैश प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो मेरे बच्चे वाई डैश कितना हो जाएगा? माइनस ए एक्स वन। कोई आया है शायद मीट में अभी, वो जल्दी आया है वैसे तो। कौन आया ये? कोई नहीं है। देखो, ए एक्स वन, ए कितना आएगा मेरे बच्चे? ए एक्स वन प्लस सी डिवाइडेड बाय बी, यही होगा? बोलो यस और नो, बोलो। अब एक सिंपल सी बात समझना, ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी विल lie above, on और below line L according, according, बताओ किसके अकॉर्डिंग करेंगे? बोलो। ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, जो y1 है, जो y1 है, या तो वो बड़ा हो जाए y डैश से, या फिर बराबर होगा y डैश के, या फिर लेस देन होगा y डैश से। यस और नो? तो मेरे बच्चे, मैं आपके सामने एक केस बना के देखता हूँ कि कौन बोला थी जोर की यस सर। y1, हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, अच्छा, एक मिनट रुको, आपकी इस बात का मैं अभी 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 रुक जाओ, इस बात का आंसर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रुको, मैं भी आपके इस बात का आंसर देता हूँ। देखो, y1 जो होगा, या तो वो बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा किसके, किससे मेरे बच्चे? नेगेटिव ऑफ ए एक्स वन प्लस सी बाई बी से। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ y1, ये जो आपने बोला है बाबू, वही मैं प्रूव कर दूंगा बस। ए एक्स वन प्लस सी अपॉन बी बराबर इक्वल लेस देन किसके? जीरो के। तो मेरे बच्चे इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये ए एक्स वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अप अपॉन बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन टू जीरो। तो यहां से एक पॉइंट आपके सामने निकल कर आया, जो हमारे रुद्राक्ष भाई साहब ने बोला, पॉइंट को उठा के वहां पुट कर दो। तो देखो, एक बात समझना,
लाइन x कॉमा y1 x1 कॉमा y1 डिवाइड बाय b अगर 0 से बड़ा है तो पॉइंट कहां लाई करेगा, अबव, और लाइन x1 कॉमा y1 अपॉन b इक्वल टू 0 है तो कहां लाई करेगा, ऑन द लाइन। और मेरे बच्चे एल x1 कॉमा y1 बाई बी अगर लेस देन 0 है तो कहां लाई करेगा, बिलो। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? देखो मेन चीज अब आएगी। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत रह ही नहीं गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ऐसा होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उठा के पॉइंट को लाइन के ऊपर पुट कर दो। डिवाइड बाई बी अगर 0 से बड़ा आ गया तो पॉइंट लाइन के ऊपर है, 0 आ गया तो पॉइंट लाइन के ऊपर मतलब लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ऑन द लाइन है। और लेस देन 0 है तो बिलो द लाइन है। अब पता है क्या, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात को। पोजीशन पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन। बाबू थोड़ा इस पे तवज्जो देना, थोड़ा सा ना, थोड़ा सुनना ध्यान से। और चाहो तो बात मतलब याद कर लें तो मैं बताऊंगा आपको, अभी सुनना, एक एक चीज समझना। देखो मेरे बच्चे, किसी को मालूम है वैसे ये बात जो मैं लिखने, बताओ। क्वेश्चन ऑफ टू पॉइंट की कंडीशन मालूम है? मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है मेरे पास एल। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे पास पॉइंट है पी, x1 कॉमा y1। ठीक है, मान लो मेरे पास पॉइंट क्यू है x2 कॉमा y2। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं पॉइंट पॉइंट्स p एंड q, p एंड q will lie will lie on same side of line L। बताओ क्या लिखोगे, L x1 कॉमा y1 डिवाइडेड बाय b इंटू L x2 कॉमा y2 डिवाइड बाय b अगर 0 से बड़ा आया, अगर 0 से क्या आया, बड़ा आया, मतलब इन शॉर्ट यू कैन से L x1 कॉमा y1 इंटू L x2 कॉमा y2 अगर 0 से बड़ा आया, मतलब शुड बी ऑफ सेम साइन। दोनों क्या होने चाहिए मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ, दोनों क्या होने चाहिए, शुड बी ऑफ शुड बी ऑफ सेम साइन। क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक कोई डाउट? तो दोनों सेम साइड पर लाई करेंगे। अब मुझे दोबारा पॉइंट लिखने की नीड तो होनी नहीं चाहिए, आप समझ चुके होंगे कि अगला पॉइंट क्या होगा, पी, यस, पी एंड क्यू, यस मेरे बच्चे, लाई ऑन अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ एल, मतलब x1 y1 डिवाइडेड बाय b इंटू x2 y2 डिवाइडेड बाय b शुड बी लेस देन 0, मतलब that is L x1 y1 L x2 y2 should be less than 0. In short, you can say
शुड बी ऑफ अपोजिट साइड। बताइए मेरे बच्चे, क्लियर है? अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट तो बेझिझक मेरे से पूछ लो यार। और करना है बस आज के लिए? रुद्राक्ष आप बताओ। खाना? तुमने खाना नहीं खाना? तो ये कह रहा है मैं खाना खा लूं। हाँ? अरे हाँ ना तो बोल दे। नहीं, 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 बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम। आगे बढ़ेंगे हम, मना क्यों करेंगे? कब से ले रहा हूँ क्लास में? क्लास कब से ले रहा हूँ मैं? 7 बजे से ले रहा हूँ। अभी हुए कितने? 8:30 हुए हैं बस। अभी इन पर बेस ना देखो मेरी बात सुनो, अभी इन पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल चीजें पढ़ा दूं थोड़ी सी आपको, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अगर आप थक गए हो तो आप मुझे तो ही पढ़ा दूं ना, थोड़ी सी चीजें हैं, बस थोड़ी सी चीज थ्योरी पढ़ा दूं थोड़ा सा आपको, फिर क्वेश्चन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम एक क्लास तो करीबन संडे वाले दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे सारे स्टेट लाइन के। फैमिली, बताओ टॉपिक पढ़ा दूं पहले क्वेश्चन कराऊं थोड़े से, बताओ। थोड़ा सा अभी थ्योरी पढ़ लो फिर हम क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है मेरे बच्चे? इनके बीच बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, बट कुछ चीजें मैं आपको थ्योरी में पढ़ा दूं। देखो, फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या है, मेरी बात को आप समझना। ठीक है? देखो, मान लो मेरे बच्चे, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ठीक है? और जहां दो पॉइंट कट कर रहे हैं वो पॉइंट है P। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। ठीक है? अब देखो, मैं आपसे कहता हूं फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, क्या आएगा मेरे बच्चे? लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 म्यू टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। अनिल सोच रहा होगा ये तो मैंने पढ़ा है L1 प्लस लैम्डा L2, सर ने उल्टा क्यों लिख दिया? कुछ गलत है क्या इसके अंदर? अनीश, गलत है? ये 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 लीनियर इन एक्स एंड वाई आएगा, हेंस इट इज अ लाइन एंड इट satisfied by P. Therefore, it is a line passing passing through P। अब देखो मेरे बच्चे, मैं क्या करता हूँ, ये L1 है ना मेरे बच्चे, एक काम करो, लैम्डा कॉमन ले लो, म्यू बाय लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, L1 प्लस कैपिटल M2 ले लेता हूँ, कैपिटल लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, थोड़ा इस बात पे तवज्जो देना। ये क्या है? दिस इज द
फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब एक बात थोड़ा तवज्जो देना बेटा इस बात पे में, जो अब लिखने वाला हूँ वो सुनना ध्यान से। मैं क्या लिखने वाला हूँ? मैं ये लिखने वाला हूँ मेरे बच्चे, अगर इसमें लैम्डा 0 हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन L1। और अगर इसमें लैम्डा इन्फिनिटी हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? L2। क्या रिप्रेजेंट करेगा? L2। समझदार को इशारा काफी है, ये बात समझ आ गई होगी कि क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। देख लो, अगर लिखना है तो मैं समझा भी देता हूँ। L1 बाय लैम्डा प्लस L2 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं लैम्डा इक्वल्स टू इन्फिनिटी देन L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, कई बात समझ आ गई? तो मतलब लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम फैमिली ऑफ लाइंस को, एक ये भी फैमिली ऑफ लाइंस है, ये भी फैमिली ऑफ लाइंस है, ये भी फैमिली ऑफ लाइंस है, ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस डॉट होंगी। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको शायद डायगोनल्स का पढ़ाया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इक्वेशन ऑफ अ डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इक्वेशन ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज, मैंने साथ ही क्वेश्चन करवाया है आपको अगर मैं गलत नहीं हूं तो म्यू1 इक्वल टू 0, 0। मुझे बताओ एसी क्या लिखा जाए? बताओ एसी में क्या लिखा जाए? U1 U4 माइनस U2 U3 इक्वल टू 0। थोड़ा वेट करना, अभी आपको समझ आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ये म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 इक्वल टू 0। समझ आया ये क्या चीज चल रही है? ये समझ आया ये क्या चला है? अबे नो सर, मुझे मालूम है ये चीज समझ नहीं आएगी, 2 मिनट रुक जाओ, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, मैं आपसे कहता हूँ मेरे बच्चे, एक छोटा सा मैं इस पर ना एक छोटा सा एक क्वेश्चन करा दूं तो शायद समझ में आए आपको। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनना। देखो मान लो एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन ऑफ अ लाइन से। देखो इस तरीके से, देखो बेटा, छोटा सा कौन छोटा छोटा समझ में आएगा आपको, देखो अभी ध्यान से। मान लो इक्वेशन है ये 3x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, और ये कितना आएगा? 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, और ये है 2x प्लस 3y, क्या ले ले, माइनस 5 इक्वल टू 0 ले ले। ठीक है मेरे बच्चे, अब मैं आपसे कहता हूं इक्वेशन ऑफ अ डायगोनल जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। मैंने क्या बोला? द इक्वेशन ऑफ अ डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आप क्या करोगे? देखो एसी के लिए क्या लिखोगे? एसी के लिए मैं यहां देता हूं इसके लिए ए बी सी डी, मान के चलो ये मैंने एसी के लिए लिख दिया। बताओ एसी के लिए क्या लिखोगे आप? एसी के लिए क्वेश्चन जो लिखोगे वो क्या लिखा जाएगा? 3x माइनस 4y माइनस 3 डॉट 2x प्लस 3y
-5 3x -4y 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो जो इक्वेशन निकलेगी वो AC की इक्वेशन बनेगी। लगता है मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया आपको। हाँ, आओ। आई नहीं, ज्यादा क्यों पढ़ा दिया? AC कैसे? कॉन्टेक्स्ट। वेक्टर पढ़े हो बाबू? किसी ने पढ़ाया वेक्टर आपको? हाँ। तो कुछ वेक्टर की याद आएगी आपको उसको देख के? दिमाग पे थोड़ा बुद्धि डालो, अपनी खोपड़ी में थोड़ा प्रकाश डालो, क्या पता चमक जाए। थोड़ा सा प्रकाश डालो। प्रभु। रुद्राक्ष। हेलो प्रकाश। ये दो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी से पास करेगी, U1 और U4। U3 एंड U4, U3 और U2, U2 और U1। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, फैमिली ऑफ लाइन। हाँ। यस सर कर रहे हो, कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आया बता। मजे ले लो बाबू, दिमाग लगाओ। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। वो क्या बोलो, वो समझ नहीं आया, दोबारा बोलो बाबू। हाँ। हाँ। ये पास करेगी। हाँ। एग्जैक्टली exactly। उससे रिलेटेड कैसे, वही तो जानना है मेरे को। एक बात बताओ, अगर मैं जैसे बोलता हूँ मेरे बच्चे सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ा सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर आप U1 और U2 को सॉल्व करोगे, U1 और U2 को सॉल्व करोगे, तो आप डायगोनल AC का सी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। बोलो, सी पॉइंट निकाल सकते हो, सी पॉइंट। U1 और U1 को सॉल्व करके सी पॉइंट आ जाएगा, और U3 और U4 को सॉल्व कर ए पॉइंट आ जाएगा। AC की डायगोनल इक्वेशन कैसे निकालोगे? y माइनस आई अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 टू पॉइंट फॉर्म। आना तो बोल दो यार। कर सकते हो ना, मैंने उसी को डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया है बस, घुमा के लिख दिया इक्वेशन की फॉर्म में। समझ आई मेरी बात ये वाली पूरी? और देखो, पैरेललोग्राम में लिखा है तो एक सिंपल सी बात को याद रखो बेटा। ये एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको बताया, इसे समझ लो, ज्यादा बेटर है कि इजीली तुम इजीली निकाल लोगे। डायगोनल की इक्वेशन हमेशा याद रखो, ये U1 U4 माइनस U2 U3 की फॉर्म में याद रखो। याद क्या करना है, अगर आप AC का डायगोनल निकाल रहे हो, AC का डायगोनल निकाल रहे हो, AC के डायगोनल में याद रखो U1 U4 D वाले के लिए, और U2 U3 B वाले के लिए। जब आप AC की इक्वेशन निकाल रहे हो, मैंने उल्टा तो लिख दिया, हाँ ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई ये वाली? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? वरना आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो। सॉल्व करने के इसको पूरा बताओ, सॉल्व करने की नीड है? बोलो यार। देखो, ये कट जाएगा, लाइन की फॉर्म में ही बनेगा। इस वाली टर्म्स आपकी कट जाएंगी इसमें। बताओ जरा, सॉल्व करके क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। और देखो, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया है निकालने का। कल को अगर आपके सामने क्वेश्चन आते तो आपको पता है कैसे निकाल सकते हो। U1 U2 को सॉल्व करके सी पॉइंट आएगा,
U3 U4 को निकाल के सॉल्व करने पर ए पॉइंट आएगा। तो यहाँ का पॉइंट पता है, यहाँ का पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो एसी का। और ये याद रख लो शॉर्टकट निकालने का। क्लियर है? सॉल्व करने की नीड तो नहीं है इसको, सॉल्व कर लोगे खुद ब खुद, लाइन की क्वेश्चन मिल जाएगी आपको एसी की। का समझ आया यार, ऐसी हवाबाजी कर रहे हो? तुम देखो ना, एसी के लिए पहले हमने U1 U2 को, देखो U1 U2 को सॉल्व करोगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और U3 U4 को करोगे तो ए के आ जाएंगे, ऐसे U1 U4 करोगे तो डी के आ जाएंगे। पॉइंट्स अपने आप इजीली सेटिस्फाई कर जाएंगे। बस यार, मुझे लगता है आज के लिए सफिशिएंट होना चाहिए, तो रास्ते खाने का समय हो गया है। और यार बोलो, करवाना और ये खत्म कर दूं? अबे ओके नहीं, हाँ या ना बोलो। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, ये है मीट में ये, कराना है या बस एक टॉपिक और कर लेते हैं? चलो, हेडिंग है कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी, बस ये लास्ट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ये मुझे बताएगा कॉन्करेंट क्या होता है। मान लो हमारे पास थ्री थ्री डिस्टिंक्ट लाइंस, थ्री डिस्टिंक्ट लाइंस आर said to be said to be concurrent if they passes if they passes through the same point, if they passes through same point। मान लो L1 की इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। L3 है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, देखो these lines are concurrent if point of intersection of any two lines या point of intersection of any two lies on third, मतलब बेटर रहेगा लेकिन lies on third, किसी भी दो का पॉइंट ऑफ थर्ड पे लाई करता है तो क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। L1 L2 L3, ठीक है, L3 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L1 इक्वल टू 0। इज डेट क्लियर बच्चे? इसमें कोई डाउट? तो आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ, इफ, रुद्राक्ष हो यहाँ पे? नहीं हो अनीश? इफ थ्री लाइन L1 L2 L3
are concurrent, then determinant of then determinant of A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 must be equals to 0. Here if determinant comes out to be 0, एक बात याद रखना, then it, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, then it does not necessarily imply that L1, L2, L3 are concurrent. थोड़ा इस बात पे पढ़ने लिखने वाले बच्चों थोड़ा तवज्जो देना। मैं कह रहा हूं अगर लाइंस वो है क्या नाम है तुम्हारी कॉन्करेंट है, तो ये कंडीशन डेल्टा क्या आएगा मेरे बच्चे, 0 आएगा। बट 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 अगर अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा हमारा 0 है, तो ये इंप्लाई नहीं करते हैं कि L1 L2 L3 क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। मेरी बात समझ आई ये वाली? सर जी ऐसे कैसे? आओ थोड़ा देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो मैंने अपने मन से क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, दिख भी रहा होगा पिंक कलर, ये एग्जाम्पल ले लो। मैंने लिया x प्लस क्या ले लिया y प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये है 2x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और मैं ले लेता हूं अपने मन से x, और एक बार देखना रैंडम मैंने लिया है 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 1 3 2 2 5 1 1 7, यही मेरे बच्चे बोलो। इसमें 2 कॉमन निकालोगे, देखो डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, 0 आ जाएगा। सेकंड रो से 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉलम सेम बन गया, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका, 0। बट अगर आप ध्यान से नोटिस करो, बट बट लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, हेंस एंड नॉट कॉन्करेंट। क्या मैं आपको ये समझाने में सक्षम रहा? बोलिए मेरे बच्चों। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे से बेझिझक पूछ लो। ऑल सॉर्टेड है? नहीं नहीं बेटा, ना 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 बेटा, कोई कंफर्म नहीं करने वाला। अगर वो आपको बोलेगा तो आपको इसी कंडीशन यूज करना, ना कि तो आपको पता ही है कॉन्सेप्ट क्या है, दो को सॉल्व करके थर्ड में पुट करके चेक कर लो। ठीक है, अब मैं आपको एक जाते जाते आज का मैथमेटिकल ज्ञान देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। आज का मैथमेटिकल ज्ञान, आज का मैथमेटिकल ज्ञान, इन शॉर्ट यू कैन से ए के एम जी। ठीक है बच्चे, आओ बड़े ध्यान से चीजों को समझना आप। सपोज देखिए, मान के लो बेटे, सपोज सपोज सपोज
मैं जस्ट माइंड में ही एकदम से याद आया, तो मैं आपको कर दे देता हूँ। सपोज ट्राइंगल इज, क्या हो गया पेन टैप को, फॉर्म्ड बाय बाय थ्री लाइन्स, बाय थ्री लाइन्स इन, एक एक लाइन पे तवज्जो देना, इन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप्स एज L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0। ठीक है मेरे बच्चे, मान लेते हैं इसका स्लोप M1, M2, M3, मतलब M1 ग्रेटर M2, M3। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? बोलो यस और नो, बोलो। ट्राइंगल एबीसी मानो, ट्राइंगल एबीसी मान लो। देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है, ठीक है, और ये है मेरे बच्चे ऐसे, ऐसे बना दो। अरे ये है M1, अरे ये हो क्या रहा है सॉरी, ये अब ठीक है मैं ले लेता हूँ ऐसे, M2 फिर ले लेता हूँ मैं, ये M3। ठीक है मेरे बच्चे, दिस इज योर M1, दिस इज योर M2, दिस इज योर M3। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? अबे हाँ ना तो बोल दिया करो, एकदम मजबूरी में पड़ा हूँ तुम्हें। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो मुझे बताओगे जरा tan A कितना होगा, tan A बताओ, tan A क्या लिखूं? याद करो बताया था, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 होगा, और tan B बताओ, फिर tan B क्या लिखूं? M2 माइनस M3 डिवाइड बाय 1 प्लस M2 इंटू M3 होगा, tan C क्या लिखूंगा? M3 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M3। बेटा सर आपने ये बात क्यों बताई है? थोड़ा सब्र करना, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा ये चीज मैंने आपको क्यों कराई है। ठीक है, सही है। क्या आपको ये बात समझ आई है थोड़ी बहुत?
चलो, आज के लिए सफिशिएंट है। 2 मिनट बात कर लीजिए आप लोगों से। भग मत जाना, लाइक रुक जाना। मेरे हिसाब से एक बात करनी है तो रुक जाना, रुद्राक्ष तुम भी एक मिनट रुक जाना बस। M1, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो बताओ मेरे बच्चे। थोड़ा और पढ़ा दूं क्या? एंगल बाइसेक्टर वगैरह पढ़ा दूं? तो ठीक है यार, तुम्हारी हालत मेरे से ज्यादा खराब हो लगता है, तुम ज्यादा थक गए हो। मैं फिर भी नहीं थका हूं, तुम ज्यादा थक गए। चलो बेटा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।